इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है अधीनस्थ बोर्ड द्वारा एनएचएम के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, जो कि 2 जून से लेकर 13 जून तक आयोजित हो रहे हैं। तो आज 7 जून को कोई भी एग्ज़ाम नहीं था। 2 जून से लेकर 6 जून तक जितने भी एग्ज़ाम हुए थे, यानी कि इसमें टोटल आपके 9 एग्ज़ाम हुए थे। तो इन 9 परीक्षाओं में पूछे गए हिंदी के 50 प्लस क्वेश्चन की चर्चा इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह कल मॉर्निंग में 11:30 बजे आपको 2 जून से लेकर 6 जून तक एग्जाम में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे हैं वो 50 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, इसकी पीडीएफ आंसर के साथ, यानी कि अब जो हिंदी के 50 क्वेश्चन करवा रहा हूं तो इसकी पीडीएफ आपको आंसर के साथ टिक किए हुए मिलेंगे, यानी कि पीडीएफ में आपको जो करेक्ट आंसर है वो भी टिक किए हुए मिलेंगे। और वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर कल से जो वापस से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, और कल भी आपका एक एग्जाम है सीएचओ का, और उसके बाद कंटिन्यू एनएचएम के एग्जाम 13 तारीख तक चलेंगे। तो उनके पेपर के एनालिसिस आपको पेपर के बाद इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे, और उन पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे हम उतने ही अधिक मोटिवेट होते हैं और हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेके आते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हिंदी के क्वेश्चन होंगे, जो कि 50 से ज़्यादा क्वेश्चन है, जो कि आपके 2 जून से लेकर 6 जून तक एग्जाम आयोजित हुए थे, उसमें पूछे गए प्रश्न है। और इसकी पीडीएफ आपको आंसर के साथ देखने को मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने, शब्द युग्म का क्वेश्चन पूछा है कि आत्र और आद्र में शब्द युग्म का अर्थ बताना है। आपके पास ऑप्शन है गीला दुखी, गीला आंत, आंत गीला, दुखी गीला। तो मैं आपको बता देता हूं, जो आपका शब्द युग्म दे रखा है, एक दे रखा है आत्र, तो आत्र का अर्थ होता है दुखी, और दूसरा जो आपका दे रखा है आद्र, आद्र का अर्थ होता है गीला। यानी कि इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आर्द्र शब्द का विलोम शब्द क्या है। आपके पास ऑप्शन है आद्य, शुष्क, शीत, अनादि। तो अभी आपने देखा आर्द्र का शब्द युग्म में मैंने बताया गीला, तो गीले का विलोम क्या होगा, शुष्क। यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है औपन्यासिक, उपलक्ष, ऊष्मा, उषा। तो अब ये आपके जो बी सी डी दे रखे ये अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ उपलक्ष, उपलक्ष का जो शुद्ध शब्द होगा वो होगा आपको उपलक्ष्य। अब मैं ऑप्शन में जो दे रखे हैं उनका इसलिए आपको सही बता रहा हूँ, ताकि हो सके कि आगे की शिफ्टों में आपको ऑप्शन में से ही कोई वर्ड दे के पूछ ले कि इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक पूछा गया लोकोक्ति का, वो कौन सा था वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। तो उसी तरह यहाँ पर ऊषा दे रखा है, इस ऊषा का शुद्ध शब्द इस तरह से होगा ऊषा। ठीक इसी तरह ऊष्मा दे रखा है, तो ऊष्मा का शुद्ध शब्द इस तरह से होगा ऊष्मा। अब पीछे आपका जो बच गया औपन्यासिक है, तो ये आपका शुद्ध शब्द है, यानी कि इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। कौन से शब्द में समाहार द्वंद्व है, नाया धोया, थोड़ा बहुत, भाई बहन, हरिशंकर। तो भाई बहन में आपका समाहार द्वंद्व समास है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दे रखा है, परिभाषिक शब्दावली का क्वेश्चन है। अब जो सुमिलित वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हें आपको कैसे सॉल्व करना वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप सबसे पहले देख रहे हो एक्ट, एक्ट का अर्थ क्या होता है आप सभी को मालूम है, अधिनियम, यानी कि पहले का दूसरा। अब आप ऑप्शन में पहले देखो कि पहले का दूसरा ऑप्शन कौन सा है। जब आप ऑप्शन देखोगे तो बी के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें पहले का दूसरा है, तो आगे के चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट बी में गोला भर सकते हैं। तो इस तरह से सॉल्व करोगे तो आपका एग्जाम में समय भी बचेगा। फिर भी मैं आगे वाले भी बता देता हूँ, हो सकता है वन लाइनर क्वेश्चन में आपको अगले एग्जाम में पूछ ले कि रूल का अर्थ क्या होता है। रूल का अर्थ आप सभी को मालूम है नियम होता है। बिल का अर्थ क्या होता है, बिल का अर्थ होता है विधेयक। लॉ का अर्थ क्या होता है, लॉ का अर्थ होता है कानून। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रत्यय का पूछा है कि चमकीला शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा। आपके पास ऑप्शन है कीला, ईला, ला या इला। तो बड़ी ई की मात्रा और ला, इला प्रत्यय होगा आपके चमकीला में, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, आपका
राइट आंसर हो जाएगा। आंखों से परे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? आपके पास ऑप्शन है प्रत्यक्ष, परोक्ष, जन्मांध, पराधीन। तो आंखों से परे, अब जो आंखों के सामने है वो तो प्रत्यक्ष हो गया, लेकिन यहाँ पूछा आंखों से परे, तो इसमें आपका हो जाएगा परोक्ष, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो जन्म से अंधा हो वो जन्मांध, और जो पर के अधीन है वो आपका पराधीन, यानी कि इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी परोक्ष, यानी आंखों से परे वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा परोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आपके पास ऑप्शन है काम करने की धुन लगना, काम बिगड़ जाने पर पछताने से लाभ नहीं होना, अचानक बहुत अंधेरा होना, निरंतर प्रयास करते रहना। अब आप इस लोकोक्ति को सही से ध्यान से पढ़ोगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा ये क्या कहना चाह रही है। यानी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि अब पछताने से क्या होगा जब नुकसान हो चुका है, यानी कि काम आपका बिगड़ चुका है, तो अब आप पछता क्यों रहे हो? पछताने से कोई लाभ नहीं होने वाला। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको 2 जून से लेकर 6 जून तक एनएचएम के जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके लिए लेके आया हूं, और इसकी पीडीएफ आंसर के साथ, यानी कि पीडीएफ में आपको आंसर भी टिक किए हुए मिलेंगे, और वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, और ऐसे ही आपको कल मॉर्निंग में 11:30 बजे इस यूट्यूब चैनल पर जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे विलोम शब्द का पूछा गया है कि इसमें आपको बताना है कि कौन सा विलोम शब्द होगा। जैसे ध्वंस का अर्थ होता है निर्माण, विलोम शब्द ध्वंस का विलोम शब्द होता है निर्माण। तो अब पहले का दूसरा जब आप ऑप्शन में देखोगे, ऑप्शन नंबर सिर्फ और सी है जिसमें पहले का दूसरा है और किसी में नहीं है, तो आगे के ऑप्शन मुझे चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए और भी ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। थ्रस्ट का हो जाएगा विनीत, निंदा का हो जाएगा स्तुति, पश्चात का हो जाएगा पूर्व। यानी कि जो करेक्ट आंसर है दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है? यानी कि यहाँ आपको 4 ऑप्शन है संधि विच्छेद करके दे रखा है, आपको ये बताना है किसमें संधि विच्छेद की हुई है वो गलत है। संयोग में सम प्लस योग सही है, सच्चिदानंद में लिखा हुआ सत प्लस चिदानंद ये भी सही है, सन्निकट में लिखा हुआ सन प्लस निकट ये गलत है, जग जननी में लिखा हुआ जगत प्लस जननी यह सही है। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि सन्निकट की जो संधि विच्छेद होगी वो सम प्लस निकट होगी, जबकि यहाँ क्या दे रखा है सन प्लस निकट। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपका संधि विच्छेद है वो गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का विग्रह सही नहीं है? यानी कि एक साइड आपको समास का विग्रह कर दे रखा है और आपको बताना है इसमें गलत कौन सा है। लंबोदर का लिखा हुआ लंबा है उधर जिसका गणेश जी एकदम सही है। विद्यालय में लिखा हुआ विद्यालय में आलय ये गलत है। आजीवन यानी जब तक जीवन है ये सही है। दोपहर यानी 2 पहरों का समूह ये भी सही है। तो विद्यालय की ये गलत इसलिए है क्योंकि विद्या में आलय नहीं होता है, विद्यालय का समास विग्रह होता है विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय होता है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपका विग्रह है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कॉलम फर्स्ट दे रखा है मुहावरे, कॉलम सेकंड में उन मुहावरों का अर्थ दे रखा है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले दे रखा है आंखों का तारा। आपने छोटी क्लास से पढ़ा है ये मुहावरा, आंखों का तारा बहुत प्यारा या फिर बहुत प्रिय व्यक्ति, यानी कि पहले का तीसरा। अब मैं जब ऑप्शन में देखूं तो पहले का तीसरा आप देख सकते हैं सी के अलावा किसी में नहीं है, तो आगे मुझे चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप अपना एग्जाम में समय बचा सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको एक एक बताऊंगा, हो सकता है अगला आपको सुमिलित की जगह 1 लाइनर क्वेश्चन में पूछ ले कोई दूसरा मुहावरा जो कि यहाँ ऑप्शन में दे रखा उन्हीं में से, इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन कौन से पूछे गए हैं। जैसे आँख खुलना, आँख खुलने का अर्थ क्या होता है होश आना। आँखें चुराना यानी कि सामने नहीं आना। आँखें बिछाना यानी कि बहुत सम्मान करना। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात कह देता हूं, क्योंकि ये बात मैं हर वीडियो में इसलिए कहता हूं, हो सकता है कुछ स्टूडेंट आज पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें ये जानकारी अगर नहीं भी हो तो पता चल सके।
जैसा कि आप सभी को मालूम है एग्जाम का पैटर्न है वो आपके 2 जून से लेकर 13 जून तक जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए सेम है। पैटर्न यही है कि पेपर में आपके 150 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, 450 नंबर का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग भी है -1 की। अब मेन चीज़ आती है आपके गोलों को लेकर। आपके एग्जाम में 5 गोले देखने को मिलेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो पहले हम क्या करते थे, उस क्वेश्चन को छोड़ देते थे ताकि नेगेटिव से हम बच सके। लेकिन अब अगर आपने खाली छोड़ा तो भी आपके नंबर कटेंगे। इसलिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है और आप नहीं चाहते हैं कि मैं इसमें तुक्का लगाऊं, तब उस कंडीशन में आप जो 5वां ऑप्शन दे रखा होता है उसमें गोला भर लीजिए, क्योंकि 5वें में गोला भरने से ना तो आपके नंबर कटेंगे और न ही आपका रिजल्ट रिजेक्ट होगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को खाली छोड़ा और ऐसे अगर आपकी क्वेश्चन पेपर के प्रश्नों की संख्या के 10% से ज़्यादा हुआ, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपके टोटल 150 है, इसका 10% होता है 15, यानी कि 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा तो आपका रिजल्ट भी रिजेक्ट हो जाएगा, आपका रिजल्ट भी जारी नहीं होगा। और 15 से कम क्वेश्चन ऐसे हुए जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा है तो पर क्वेश्चन आपका 1/3 भाग है वो काट लिया जाएगा। नेगेटिव तो -1 है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में गोला नहीं भरा तो उसमें भी आपका क्वेश्चन नंबर का 1/3 भाग है वो काट लिया जाएगा। इसलिए आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट रिजेक्ट ना हो और आप चाहते हैं कि फालतू का 1/3 नंबर नहीं कटे, तो उस कंडीशन में अगर आपको क्वेश्चन में किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है तो उसमें आप 5वां ऑप्शन भर लीजिए, जिससे ना तो आपके नंबर कटेंगे ना ही आपका रिजल्ट रिजेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 128 हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जांच पड़ताल करना, मात्र लिखित कार्यवाही करना, काम आसान करना, कठिन परिश्रम करना। अब कागजी घोड़े दौड़ाना को हम क्या कहते हैं? बिना मतलब का काम करना। बिना मतलब का काम करना यानी कि जिसमें कोई लाभ भी नहीं है ऐसा काम कर रहे हैं, या जिसे बिना मतलब का काम करना भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, 2 कॉलम दे रखे हैं, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले जिसके समान द्वितीय नहीं है उसे हम कहते हैं अद्वितीय, यानी कि पहले का तीसरा। अब मैं जब ऑप्शन में देखूं तो आप देख सकते हैं पहले का तीसरा ऑप्शन नंबर डी में है, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं है। अब तक जितने भी सम्मिलित वाले क्वेश्चन आए हैं तो आपने देखा होगा एक ही ऑप्शन से हम चेक कर रहे हैं, बाकी चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आप अगर एग्जाम में भी ऐसे चेक करोगे तो आपका समय भी है वो बच जाएगा। जिसके आने की तिथि मालूम नहीं हो उसे हम अतिथि कहते हैं, क्योंकि अतिथि के आने की कोई तारीख नहीं होती है, वो कभी भी आ सकते हैं। जिसके हाथ में वज्र हैं वो होते हैं वज्रपाणी। जिसके हाथ में चक्र हैं उसे कहते हैं चक्रपाणी। यानी कि तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको ये क्लास कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोक्ति का पूछ लिया है आपके सामने, झूठ के पैर नहीं होते हैं। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ है झूठ है वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है, क्योंकि हम कभी भी झूठ बोलते हैं तो वो ज़्यादा टिकता नहीं है, कभी ना कभी सच्चाई सामने आ ही जाती है। पहले का तीसरा, अब आप ऑप्शन में देख लीजिए, पहले का तीसरा सी के अलावा कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे वाले ऑप्शन चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको बता देता हूँ, ठाक के 3 पात, ठाक के 3 पात का क्या होगा? सदा एक सी स्थिति। दाल भात में मुसलचंद यानी कि अनावश्यक दखल देने वाला। डूबते को तिनके का सारा यानी कि संकट के समय में थोड़ी सी सहायता भी लाभप्रद होती है। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका मतलब सी आपका राइट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेंडिक्स का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? एक हिंदी में आपके पारिभाषिक शब्दावली से क्वेश्चन आता है और यहाँ पर पूछा है अपेंडिक्स। आपके पास ऑप्शन है परिशिष्ट, अनुलग्नक, विवरण, संलग्नक। तो अपेंडिक्स का जो हिंदी पारिभाषिक शब्द है वो है आपका परिशिष्ट, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कॉलम फर्स्ट दे रखा है जिसमें संधि है और कॉलम सेकंड में आपके शब्द दे रखे हैं। आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर ये बताना है कि किसमें कौन सी संधि होगी। तो सबसे पहले दीर्घ संधि का दे रखा है कि दीर्घ संधि का जो उदाहरण है वो क्या है। तो आप देख सकते हैं जो भानुदय और महात्मा दे रखा है इसमें आपकी दीर्घ संधि होगी। पहले का चौथा, अब आप देख रहे हैं यहाँ ऑप्शन 2 है,
बी में भी पहले का चौथा है और डी में भी पहले का चौथा है। इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ दूसरे का भी तीसरा बता रहा है, लेकिन तीसरे में यहाँ अलग अलग आंसर, तो हम डायरेक्ट तीसरा ही चेक करते हैं। जब मैं तीसरा चेक करूँ तो मुझे पता चला वर्धित संधि का उदाहरण तो एक एक और परमोज है, यानी कि तीसरे का पहला। अब तीसरे का पहला और पहले का चौथा तो ऑप्शन नंबर डी में ही है। इसका मतलब दूसरा और चौथा चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। दूसरे का गुण संधि का उदाहरण है महोत्सव और गणेश। यण संधि के उदाहरण है अत्यधिक और स्वच्छ, यानी कि चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पंचतंत्र में कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शन है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो पंचतंत्र की बात करें तो इसमें आपका द्विगु समास हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैसियत से बढ़कर बात करना, अर्थ को प्रकट करने वाले लोकोक्ति का चयन कीजिए। खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, यह मूंग और मसूर की दाल, थका ऊंट सराय ताकता। मूंग और मसूर की दाल, इस लोकोक्ति का अर्थ हुआ हैसियत से बढ़कर बात करना, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे विलोम शब्द का पूछा है, गुण, घृणा, जड़, तामसिक। तो गुण का क्या हो जाएगा? दोष। अब पहले का दूसरा आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए के अलावा किसी में नहीं है, इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो ए हो गया। दूसरा है घृणा का प्रेम, जड़ का चेतन, तामसिक का सात्विक, यानी कि दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्दन झुकना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? आपके पास ऑप्शन है मुसीबत पीछे पड़ना, व्यर्थ की धमकी, लज्जित होना, पीछे पड़े रहना। तो गर्दन झुकना, इस मुहावरे का अर्थ ये हुआ है लज्जित होना, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लज्जित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जो पहले जन्मा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अजन्मा, अगोचर, अग्रज, अग्रगण्य। जो पहले जन्मा हो इसका अर्थ हुआ है अग्रज, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा वीडियो पर लाइक आएंगे हम उतने ही अधिक मोटिवेट होते हैं और फिर आपके लिए ऐसे ही हम आपके लिए कंटेंट लेके आते हैं। और इसकी पीडीएफ आंसर के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस पीडीएफ में आपको आंसर भी टिक किए हुए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। गर्दन झुकना भी हो चुका है, जो पहले जन्म हो, क्वेश्चन वापस पीडीएफ में रिपीट हो चुके हैं। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, ये क्वेश्चन रह गया। आपके पास ऑप्शन है अत्यधिक, सदैव, वागिश, नयन। वाक प्लस इश, वागिश में व्यंजन संधि होती है, इसका मतलब सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वहाँ बहुत भीड़ जमा थी, दूध में चीनी कम है, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करने की कृपा करें, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब कृपया भी आ गया, कृपा भी आ गया, अशुद्ध शब्द यही हो गया, सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पति का पर्यायवाची क्या होगा? आत्मज, वारिद, वामांगी, वल्लभ। तो पति का पर्यायवाची होगा वल्लभ, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। जो शीघ्र पय ना सके उसे क्या कहते हैं? इसमें हो जाएगा आपका गरिष्ठ। आचार्य के समीप रहने वाला छात्र क्या कहलाता है? जो आचार्य के समीप रहता है उसे कहते हैं अंत्यवासी। जिसमें हानि का भय ना हो, निरापद, यानी कि जो करेक्ट आंसर बी, सी, ए, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। सबल प्रतिद्वंदी एक साथ नहीं बैठ सकते, असंगत वस्तु का मेल बैठाना, अपनी अकुशलता का दोष दूसरों पर डालना, या बुरी संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो बुरी संगति का प्रभाव है वो अवश्य पड़ता है कि अगर आप एक बुरे व्यक्ति के पास बैठोगे तो आप पर भी वो असर आ जाएगा, आप भी उसके तरह बुरे हो जाओगे। इसलिए कहते हैं खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? सुश्रा, धात्व्य, विपन्नावस्था, निहारिका। तो जो यहाँ धात्व्य दे रखा है ये अशुद्ध है,
क्योंकि इसका जो शुद्ध होगा वो ध्या त वय, ये होगा इसका शुद्ध वर्ड। इसका मतलब जो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइड संधि है, एक साइड शब्द दे रखे हैं, कॉलम में आपको संधि का मिलान करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले आपका दे रखा है देवालय, देव प्लस आलय, देवालय में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। इसके बाद दे रखा है देवऋषि, देवऋषि में आपका देव प्लस ऋषि गुण संधि होगी। स्वागत, सु प्लस आगत, कौन सी संधि हुई है? यण संधि। दिग्गज, दिग प्लस अज, व्यंजन संधि। यानी कि जो करेक्ट आंसर है चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाहार द्विगु का उदाहरण कौन सा है? शतांश, दोपहर, त्रिपाद, दुधारी। दोपहर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल का पारिभाषिक हिंदी अर्थ क्या है? विवरण, चार्ट, खाका, तालिका। तो टेबल का पारिभाषिक हिंदी शब्द है तालिका, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास और वास शब्द युग्म का अर्थ बताना है। निवास महक, गंध चोट, महक वर्ण, गंध निवास। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बास यानी गंध, वास यानी निवास। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यायवाची शब्द से मिलान करना है कि कर का क्या होगा? कर यानी हाथ, पानी, भुज, हस्त, पहले का दूसरा। कामदेव का हो जाएगा मनसिज, क्रदम, अनंग। किनारा यानी तट, तीर, कगार। खिड़की यानी झरोका, गवाक्ष, वातायन। यानी कि दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं मान सकता हूँ कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसका हम अर्थ नहीं समझ में आता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, पर्यायवाची अगर सुमेलित में आ जाए ना तो आपको सॉल्व करने का जो तरीका है वो इस तरह से, जैसे कि किनारा को कगार कहते हैं, ये तो आपको ना पता हो, बहुत स्टूडेंट को पता भी हो, कुछ स्टूडेंट को ना भी पता हो, लेकिन तट होता है ये तो लगभग सभी को पता होता है। तो आप ऐसे भी मिलान कर सकते हैं कि किनारा को तट कहते हैं और तट आपके इस वर्ड में दे रखा है, इसका मतलब कि सी का चौथा होगा। फिर आप ऑप्शन में आके देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि सी का चौथा एक ही ऑप्शन में हो। जब आप ऑप्शन देखते हो तो एक ही ऑप्शन में है, तो बाकी चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। या फिर कर यानी हाथ होता है, पानी का अर्थ भी भुज, हस्त का अर्थ भी हाथ होता है, आप ए से भी चेक कर सकते थे। तो इस तरह से आप अपने पर्यायवाची सुमेलित में आ जाते हैं तो आपके चांस ज़्यादा रह जाते हैं सही होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन विलोम शब्द का है, सदे का विलोम शब्द क्या होगा? दुष्कर, ध्वंस, वर्दी, निर्दय। तो करेक्ट आंसर निर्दय, सदे, निर्दय, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस समूह में सभी शब्द प्रत्यय से नहीं बने हैं वो बताना है। चढ़ाई, खिंचाई, लिखाई, कृपालु, लड़ाकू, मिठास, लुहार, आहार, उल्लंघन, भलाई, सुहावना, टिकाऊ। तो इसमें जो आपका लुहार, आहार और उल्लंघन है, ये शब्द सभी शब्द है ये प्रत्यय से नहीं बने हैं, बाकी दे रखे हैं वो सभी शब्द प्रत्यय से बने हैं। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सदे हो चुका है, ये हो चुका है। समास का कि एक साइड समस्त पद है, दूसरे साइड समास है, आपको मिलान करके करेक्ट आंसर बताना है। गुणयुक्त में आपका होगा तत्पुरुष समास, निडर में आपका हो जाएगा अव्ययभाव समास, महात्मा यानी कर्मधारय समास, शताब्दी यानी द्विगु समास। यानी कि चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आपने गुणयुक्त तत्पुरुष ही कर दिया, तो आप जब ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए में भी चौथा है, ऑप्शन नंबर सी में भी चौथा। तब आप बी में चलिए, निडर का अव्ययभाव समास। फिर आप देखोगे यहाँ दूसरे का पहला, तो ये तो गलत हो गया, पीछे बचा ये सही हो गया। जब ऑप्शन आपके दो जगह दे दे सेम आंसर, उस कंडीशन में आपको ऐसे मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका संधि दे रखा है, आपको उपयुक्त सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपका दे रखा है प्रत्युत्पन्न, इसमें हो जाएगा यण संधि। यज्ञोपवीत में आपका हो जाएगी गुण संधि। अनुषंगी में हो जाएगा व्यंजन संधि और तपश्चर्या में हो जाएगा विसर्ग संधि। यानी कि सी ए डी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब सी आपका राइट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विलोम शब्द है, जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? स्थावर, सात्विक, विगत, सरल। तो स्थावर जंगम का हो जाएगा, यानी कि ए आपका
राइट आंसर हो जाएगा। पारिभाषिक हिंदी शब्द आया है, एजेंडा का पारिभाषिक हिंदी अर्थ क्या है? कार्यसूची, आवंटन, मामला, करार। तो कार्यसूची एजेंडा का हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने मुहावरे, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को सुमिलित करना। रंग जमाना, रंग जमाना का अर्थ क्या होता है? रंग जमाने का अर्थ होता है थाक जमाना, यानी कि पहले का चौथा। लोहे के चने चबाना, यानी कि कठिन काम करना। हाथ फैलाना, यानी कि याचना करना। और हाथ पांव फूल जाना, यानी कि डर जाना। तो चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन में देख लो, पहले का चौथा एक ही ऑप्शन में, तो बाकी की भी चेक नहीं करते तो भी ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाता। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मॉर्निंग में 11:30 बजे आपको कल इसी तरह आपको जीके के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि 2 जून से लेकर 6 जून तक एग्जाम आयोजित हुए थे, उसमें पूछे गए प्रश्न। और इसकी पीडीएफ आंसर के साथ आपको देखने को मिल रही है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? विजयी, नई, मिठाई, लड़ाई। तो ये मिठाई है ना, ये गलत है, क्योंकि मिठाई को ऐसे लिखते हैं, यहाँ ई आ जाएगा य की जगह। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिठाई, मी ठा ई, ये आपका शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह के सभी शब्द निर उपसर्ग से बने? अब आप जब शब्द बोलोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, जिसमें निर का उच्चारण आ रहा है उसमें निर उपसर्ग है, और जिसमें निर का उच्चारण नहीं आ रहा है उसमें निर उपसर्ग नहीं है। निर्जन में निर का उच्चारण आ रहा है लेकिन निवास में निर का उच्चारण नहीं आ रहा है, इसका मतलब पहला तो गलत हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि समूह के सभी शब्द निर उपसर्ग से बने हैं, तो आगे मैं क्यों चेक करूं जब निवास में ही निर का उच्चारण नहीं आ रहा है। फिर भी आप देख लो, नियोग में नहीं आ रहा है, निर्दोष में आ रहा है। निरादर में निर का उच्चारण आ रहा है, निर्जन में निर का उच्चारण आ रहा है, निर्यात में भी निर का उच्चारण आ रहा है, निर्दोष में भी निर का उच्चारण आ रहा है, इसका मतलब बी तो सही है। फिर भी आगे चेक करते हैं। अब निस्तेज में देख सकते हैं निर का उच्चारण नहीं आ रहा है, इसका मतलब सी भी गलत हो गया। निर्भय में निर का उच्चारण आ रहा है, निवारण में निर का उच्चारण नहीं आ रहा है, निष्कपट में भी निर का उच्चारण नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी गलत। नियम में भी निर का उच्चारण नहीं आ रहा है, ये गलत। निश्चल में भी नहीं आ रहा है, निरपराध में आ रहा है, निस्तेज में भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? बी हो गया, जिसमें सभी शब्दों में निर का उच्चारण आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित समानार्थी शब्दों से मिलान करना है। तर्कस का क्या हो जाएगा? तुणीय, निसंग, उपासन। तटस्थ का क्या हो जाएगा? उदासीन, निरपेक्ष, निष्पक्ष। दास का कीकर, परिचारिक। देह का वपु, घट, घात, यानी कि दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समास से पूछा गया है कि बेरहम में कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अनुत्तरित प्रश्न। अव्ययभाव समास होगा बेरहम में, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम 2 दे रखे हैं क्वेश्चन, ये पीडीएफ में थोड़ा सा साफ नहीं था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपका सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें प्रयोज्य शब्द पहचाना है। सबसे पहले दे रखा है कपड़ा। अब कपड़े में आपका अंबर वाला हो जाएगा, बयन वाला हो जाएगा, यानी कि चौथा। ईश्वर में हो जाएगा प्रभु, जगदीश, पहला। गंगा में आपका हो जाएगा भागीरथी, देवनंदी। घर का हो जाएगा निवास, धाम, गे, यानी कि जो करेक्ट आंसर चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम शब्द से मिलान करना है। गुरु का क्या होगा? लघु। चतुर का क्या होगा? मूढ़। अब गुरु का लघु यानी कि ए का तीसरा, एक ही ऑप्शन है। फिर चिरंतन का नश्वर, चेतना का मूर्छा, यानी कि तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। करेक्ट आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हुआ? सबसे अलग स्थिति, सदैव एक सी स्थिति, जिसका कुछ भी महत्व ना हो, स्थान और अवसर के अनुसार व्यवहार करना। ढाक के 3 पात, सदैव एक सी स्थिति, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम फर्स्ट में दे रखा है आपका संधि शब्द दे रखे हैं और कॉलम सेकंड में आपके संधि का नाम दे रखा है। आपको करेक्ट आंसर बताना है।
सबसे पहले दे रखा है रजनीश में, तो रजनीश में जो आपकी संधि होगी वो दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। फिर दे रखा है प्रत्येक, प्रत्येक में हो जाएगी यण संधि। महोत्सव, महोत्सव में हो जाएगी गुण संधि। सदैव में हो जाएगी वर्धी संधि। दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पर्यायवाची शब्द है, सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। घर का क्या होगा? घर का हो जाएगा निकेतन, आलय, गेय, सदन। चांद का क्या हो जाएगा? पहले का तीसरा ऑप्शन नंबर सी, चांद का मयंक, विदुष, शशि, सुधांशु। गणेश का क्या होगा? विनायक, दंत, गजानंद, लंबोदर। और कामदेव का क्या हो जाएगा? मदन, रतिपति, मनोज, अनंग। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो सकता है आगे वाले शिफ्टों में इन्हीं में से कोई एक पर्यायवाची शब्द ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, सुमिलित करके ना पूछने के अलावा। किस शब्द में एक प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? शारीरिक, मानसिक, मार्मिक, प्रासंगिक। प्रासंगिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें एक प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये आपके क्वेश्चन थे जो कि 2 जून से लेकर 6 जून तक जितने भी एनएचएम के 9 एग्जाम आयोजित हुए थे उनमें पूछे गए हिंदी के प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। कल मॉर्निंग में 11:30 बजे इसी तरह जीके के प्रश्न लेके आऊँगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसकी पीडीएफ आंसर के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी एनएचएम के आगे वाले एग्जाम भी, यानी कि कल से सीएचओ के शुरू हो रहे हैं और 13 तारीख तक जैसे जैसे एग्जाम होंगे उनके पेपर का एनालिसिस भी वैसे वैसे आपको यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा और पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें।